बिहार की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के तीनों विधायक पार्टी छोड़कर अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे जहां मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा, वहीं बीजेपी को काफ़ी खुशी मिली। दरअसल बीजेपी को बिहार में बरसों पुराना एक सपना पूरा हो गया। वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बीजेपी विधायकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिसके बाद आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की हमेशा नियति रही है छोटे दल को तोड़ना, लोगों को बरगलाने की नियति हमेशा रही है, इसीलिए ऐसा हुआ। समय आने के बाद उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वे अपने आप को कह रहे हैं कि 77 हो गए, फिर हम सरकार में रहेंगे और वे विपक्ष में रहेंगे। समय आने दीजिए, इंतजार करना है। मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव ने अच्छा काम किया, लेकिन वे जेल में हैं। इस पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी सारी सच्चाई सामने आ रही है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई जिसके कारण उनको भोगना पड़ रहा है। अब वे अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की धारा से राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा ही। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 विधायक जीत कर आए थे। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वो खुद चुनाव नहीं जीत सके थे। मुकेश सहनी को बाद में बीजेपी कोटे पर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। पिछले दिनों बोचहां सीट से विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने से वीआईपी के विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई थी। अब जबकि वीआईपी के तीनों विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए, विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। कुछ लोग मुगालते में थे, जबकि वो लड़े ज़्यादा थे। हम कम लड़ करके अधिक सफलता प्राप्त किए थे और 3 हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के संबल पर लड़े थे, उनकी घर वापसी कल शाम में हुई है। मैं आप सबों को और बिहार की जनता को, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर 1 पार्टी है। मुकेश सहनी बोले हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी मंत्री बनाना। देखिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। तो बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, उनका तो समय पूरे है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप। एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। मछुआरा भाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ा हुआ है, उसको नहीं लागू किए हैं। वो जिसका रहनुमाई करते हैं, जिन पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों की वकालत करते हैं, उनके लिए एक काम भी नहीं किए हैं। कितना दिन मंत्रिमंडल में वो अपने कार्यालय में जाकर के बैठे हैं। एक दूसरा सवाल, उनका तो कहना है कि पिछड़ा का बेटा है, हम लोग निषाद के आरक्षण के लिए मांग कर रहे थे और उसी कारण है ये सब। एक दिन नहीं, वो अपने मलाई खाने के लिए बेचैन है। वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है, बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दे जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दे। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। का पुतला जेडीयू ने फूका है बेगूसराय में, ये कैसा? देखिए, ये पुतला नहीं, वहाँ रजौरा में हिंदू बहुसंख्यक के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर अविलंब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके सहयोगी ही पुतला फूक रहे हैं। ये पुतला फूक रहे हैं, ये गलत है, आपस में नहीं होना चाहिए। माननीय गिरिराज जी